कक्षा 6 आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 10.1 का 16वां क्वेश्चन। इससे पहले 15 क्वेश्चन के बारे में हमने पढ़ा, हमने सीखा, वीडियो बनाए गए, आपको होमवर्क भी दिया गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक फिर से रिक्वेस्ट, यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा यदि अच्छा लगे तो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 16 है, 4 आकृतियां दी गई है जैसे कि मैंने ये बनाई हुई है, वैसे ही आपकी नोटबुक में भी होगी। पहली आकृति है, उसके अंदर मैंने नाम लिखे हैं, जैसे पहली आकृति है वर्ग, दूसरी आकृति है आयत, तीसरी आकृति है आयत और चौथी आकृति है त्रिभुज। पहली आकृति वर्ग यानी कि चारों भुजाएं जिसकी बराबर, यदि ये 25 है तो ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25। दूसरा है आयत, आयत का मतलब आमने सामने वाली बराबर, तो यदि ये 40 है तो ये भी क्या होगी 40। यदि ये 10 है तो इधर वाली भी 10। इसी तरह ये भी आयत तो आमने सामने के बराबर, ये 30 सेंटीमीटर तो ऊपर वाली 30 सेंटीमीटर क्योंकि आमने सामने के बराबर होती है, और 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर। फिर है त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है, 30 सेंटीमीटर और एक है 40 सेंटीमीटर की। देखिए 30 सेंटीमीटर दो भुजाएं बराबर हो और एक अलग हो तो हम उस त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए सम का मतलब समान और द्वि का मतलब संस्कृत में आता है दो, तो दो भुजाएं जिसकी समान हो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मैं नाम लिख देता हूं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब चलिए बात करते हैं, प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि निम्न प्रत्येक आकृतियां, जो 4 आकृतियां हैं उसका परिमाप ज्ञात करें। वर्ग का भी करें, आयत का भी करें, फिर इस आयत का भी करें और त्रिभुज का भी करें। और चारों का उत्तर जब आ जाए तो आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं वो आपको क्वेश्चन में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन देखिए, वर्ग परिमाप, फिर वही ये बात है, याद रखें हर बार, परिमाप मतलब भुजाओं का योग। यदि 4 भुजाएं तो चारों को जोड़ें, फिर चारों को जोड़ें, और 3 भुजाएं तो 3 को जोड़ें। तो आप भी हल कर सकते हैं। देखिए पहले वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे। चूंकि चारों भुजाएं वर्ग की समान होती है इसीलिए इसके लिए परिमाप का सूत्र बन जाता है 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 भुजा को जोड़ दें या फिर भुजा को 4 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ 4 तो 4 है ही और भुजा है 25 सेंटीमीटर, तो हमारे पास उत्तर हो जाएगा 25 को 4 से गुणा करने पर 100 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पहले का उत्तर, कोई हार्ड नहीं। दूसरा क्वेश्चन है आयत, आयत का परिमाप। उसके लिए सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 बार उन दोनों को जोड़ें। तो 2 की जगह 2, लंबाई है ये वाली 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। देखिए 2 की जगह 2 और पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, तो 40 और 10 को जोड़ें तो कितने हो गए 50। तो अपना उत्तर क्या हो गया, 50 को 2 से गुणा करने पर 100 सेंटीमीटर। ये हो गया दूसरा। तीसरा भी आयत है तो ये अपने आप करें, अभी करें और उसके बाद मैं कर देता हूं तो उत्तर मिला लें। पहले नहीं देखें, पहले अपने आप करें उसके बाद मिलाएं, जो मैंने भी ऊपर वाला किया है उसकी तरह। देखिए वही सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 की जगह 2, लंबाई की जगह 30, चौड़ाई की जगह 20। पहले ब्रैकेट हल करेंगे तो 30 और 20 को जोड़ें तो हो जाएगा आपका 50, और 50 को 2 से गुणा करें तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने 3 आकृतियों का परिमाप ज्ञात किया है। अब बात करते हैं चौथी आकृति। चौथी आकृति त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि भुजाओं का योग।
और भुजा का योग देखें, पहली 40, दूसरी भुजा है 30 और तीसरी भुजा भी क्या है 30 सेंटीमीटर। तो 40 प्लस 30 70 और 70 में 30 जोड़ें तो 100 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था 16वां कि बताओ इन चारों परिमाप में देखकर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहले का परिमाप का उत्तर 100 सेंटीमीटर, दूसरे का भी 100 सेंटीमीटर, तीसरे का भी 100 सेंटीमीटर और चौथे का भी 100 सेंटीमीटर। तो परिणाम क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला वो लिखेंगे। अतः प्रत्येक आकृति का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यानी कि समान है। ये हो जाएगा आपका निष्कर्ष। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। नोट करें, अपने आप करने की कोशिश करें ताकि आपको भी हल मिल जाए। ओके। 17 देखिए, अवनीत एक 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है। 9 वर्गाकार टाइलें हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वह उन्हें इस प्रकार जचाता है और प्रत्येक जो वर्ग है दोनों स्थितियों में देखेंगे उसकी भुजा का जो मान है वो है आधा मीटर, जिसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं और 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं। आधा का मतलब 0.5। तो ये वर्गाकार टाइल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 के रूप में इस प्रकार उसने जचाई है अवनीत ने। ये है अवनीत का जचाया हुआ क्रम। परंतु क्या होता है कि सेरी एक और उसका दोस्त है, वह इन टाइलों को इस तरह से जचाता है। देखिए ये भी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका मान भी 1/2 मीटर यानी कि 0.5 मीटर है। ये क्रम जो है उसको पसंद नहीं आया, इसलिए सेरी ने इस प्रकार इन टाइलों को जचाया। ये है सेरी की तरीका कह सकते हैं, स्टाइल कह सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न की कि पूछा क्या गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है 17वें का, वो ये पूछता है, ये इस स्थिति को हम ए नाम दे देते हैं जबकि इस स्थिति को हम बी नाम दे देते हैं। वो पूछ रहा है कि नए वर्ग का परिमाप क्या होगा, यानी कि इन 9 वर्गों को जोड़कर एक बड़ा वर्ग जो बना है उसका परिमाप क्या होगा, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए नए वर्ग का परिमाप यानी कि हम बात कर रहे हैं आकृति ए की। तो सबसे पहले बात करते हैं ए वर्ग जो बड़ा है यानी कि ये की भुजा क्या होगी, क्योंकि भुजा बिना तो परिमाप नहीं निकाला जा सकता। तो देखिए ये 1/2 इस वर्ग की, फिर इसकी भी 1/2 और इसकी भी 1/2। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर। अतः परिमाप के सूत्र से, जो परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा और भुजा हुई है बड़े वर्ग की 3/2। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 और 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 6 मीटर। ये है आपका पहले का आंसर। ये 3/2 कहां से आया, क्योंकि ये 3 वर्ग हैं छोटे वाले 1 2 और 3, तो इसकी भी आधा मीटर भुजा, इसकी भी आधा और इसका भी आधा, तो कुल मिलाकर हो गई 3/2 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है 17वें का दूसरा क्वेश्चन है कि सेरी की स्थिति में, यानी कि जो सेरी है जिसने ये क्रम जचाया था, इस क्रम की स्थिति में यानी कि जो बी वाली स्थिति है उसमें परिमाप कितना होगा, यानी कि बी स्थिति में परिमाप ज्ञात करना है, यानी कि बी वाली स्थिति में, इस वाले में। ठीक है, तो देखिए बी वाली स्थिति का परिमाप का मतलब ये आधा मीटर। यहां से स्टार्ट करते हैं, एक व्यक्ति यहां से शुरू करेगा फिर इधर भी जाएगा, तो ये भी आधा मीटर और ये भी आधा मीटर, फिर ये भी आधा मीटर और ये भी आधा मीटर, फिर ये भी आधा मीटर और ये भी आधा मीटर, 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 ये भी आधा मीटर और ये भी आधा मीटर और ये वाला भी आधा मीटर,
ये वाला आधा मीटर, फिर ये वाला आधा मीटर, और फिर ये वाला आधा मीटर, ये वाला आधा मीटर, और इधर वाला भी देखें, ये और ये वाला आधा मीटर। देखिए गिने दोबारा, कंफ्यूज ना हो। इसके लिए पहली भुजा 1 2 भुजाएं गिन लें, आपको पता चल जाएगा कितनी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कितनी भुजाएं हो जाएगी? 20, है ना। परिमाप का मतलब यही होता है कि बाहरी भुजाओं का जोड़। तो ये गिन ली हमने, कितनी हुई थी? 20। देखिए दोबारा गिनते हैं, यहां से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये वाली 14 15 16 17 18 19 और 20। तो इस बार 4 नहीं है क्योंकि वर्ग नहीं है, इसलिए भुजा की संख्या कितनी होगी? 20। और भुजा का मान है वो है आपका आधा मीटर। तो देखिए 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20, और उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो गया? 10 मीटर। ये हो गया दूसरे का आंसर। अब वो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए दोनों स्थितियों में से, यानी ए वाले में और बी वाले में से किसका परिमाप अधिक बड़ा होगा। तो आप भी बता सकते हैं। देखें ए में निकला था 6, बी में निकला था 10। बताएं कौन सा बड़ा होगा? 10 या 6? जी हाँ, 10 वाला बड़ा होगा। इसलिए सेरी का जो स्थिति थी सेरी वाली का परिमाप बड़ा होगा। और यदि सवाल में ऐसा पूछे कि बताओ कितना बड़ा होगा, तो 10 में से 6 घटा देते हैं तो कितना बड़ा बच जाएगा? 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर बड़ा बच जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, 17वें का चौथा क्वेश्चन, और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है ये। अवनीत ये सोचता है कि क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे इससे भी बड़ा परिमाप ज्ञात किया जा सके। क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं? टाइलें किनारों से आपस में मिली हुई हो और वे टूटी हुई भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको खुद करना है। एक क्वेश्चन जो है वो आपको खुद करना है, डू सेल्फ, यानी कि ये स्वयं करें, क्योंकि ये अपने आप कर सकते हो आप। करना क्या है? इन 9 टाइलों को, देखिए 9 ही है दोनों स्थितियों में। 9 टाइलों को आपको एक ऐसी आकृति बनानी है, जो चाहना है उनको, जिनकी स्थिति में जिसका परिमाप इससे भी बड़ा हो जाए इन दोनों से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का विषय, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, और उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17। नोट करें। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं आगे वाले नई प्रश्नावली यानी 10.2 के कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए अभ्यास करें, गृह कार्य जरूर करें, और नहीं समझ में आए तो पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद।